तो सबसे पहले जो कैलकुलस का पोर्शन जो यूजफुल होता है दैट इज फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन आप लोग को पता है क्या होता है फंक्शन? फंक्शंस बेसिकली जैसे आप लोग जैसे एक एग्जांपल में देता हूँ, पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, मतलब वहां पे एक कोई पॉलिनोमियल हम लोग लिखते थे। लेट्स से अगर हम लिखें कि y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x, p ऑफ x हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते थे। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता था px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो हम लोग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट सम वेरिएबल, मान लो p ऑफ 2 बोलते थे। इसका मतलब क्या होता था, जहां जहां x है वहां पे 2 से रिप्लेस कर लिया, तो 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। सो दिस इज 4 इंटू 4 16 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो गया 23। तो हम लोग कहते थे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 23। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। यहां पे दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है। x जो होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और जो y है इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसीलिए क्योंकि इसका जो वैल्यू है, y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम y इज इक्वल टू पी एक्स लिखें, यहाँ पे y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है कि x का क्या वैल्यू होगा। मान लो x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 23 है, उसी तरह p ऑफ 1 अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। So this is 4 plus 2 8, 4 plus 2 6 plus 3 9 हो गया। तो मतलब y is equal to p of 1 which is equal to 9। तो at x is equal to 1 y का वैल्यू 9 हो गया। तो y का वैल्यू क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि x का वैल्यू क्या है उस पे। तो इसका मतलब बिकॉज x का वैल्यू जो है वो x एक वेरिएबल है जिसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और x का क्या वैल्यू होगा उस पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो कि x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही कई सारे फंक्शंस होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का टर्म्स यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो हम लोग कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये क्या है, साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आ गया, तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। उसके अलावा एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम का मतलब पता है आप लोग को? y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये मान लो log टू द बेस 10 लिख रहे हैं या log टू द बेस e लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। किसको किसको log के बारे में पता है? सुना है आप लोगों ने, यूज किया है कभी log, पढ़ा है कभी? यस सर। सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो हम लोग log भी थोड़ा सा एक दिन डिस्कस कर लेंगे, 15-20 मिनट, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग को आता होगा तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जान जाएंगे। तो वो अभी हम लोग मैथमेटिक्स वाले में ही लॉगरिथम भी ले लेंगे थोड़ी देर, क्योंकि लॉगरिथम का बहुत यूज है। कब यूज है, जब हम लोग क्योंकि देखो एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा। अगर तुम लोग जैसे केमिस्ट्री में खासकर जो लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, वो लंबे कैलकुलेशंस ऐसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है।
तो वहां पे हम लोग लॉगरिथमिक टेबल यूज करते हैं, एग्जाम में मिलता है आपको लॉगरिथमिक टेबल, तो वो सब कैसे यूज करना है ये सब आपको पता होना चाहिए, उस पर हम लोग बात कर लेंगे कैसे। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा हो गया y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, e का पावर आ गया मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन। कई सारे मिक्स भी हो सकता है, मतलब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सब मिक्स भी हो सकता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं अलग अलग तरीके के, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो सब हम लोग डिटेल में, तुम लोग मैथमेटिक्स में करोगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस करके एक चैप्टर है, वहां पे डिटेल में करोगे। मैथमेटिक्स में हो गया रिलेशंस एंड फंक्शंस आपका? अभी क्या चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स में? मॉड्यूलस चल रहा है। अच्छा अच्छा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पे। देखो एक फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ, तो फंक्शन में सबसे पहले जो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ये कांस्टेंट एक हो गया। कांस्टेंट क्या होता है? क्वांटिटी whose value remains unchanged during mathematical operations is called a constant quantity. The integers, fractions like pi, e, etc. are all constants. तो जैसे तुम्हारे पास जितने नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हो गए, ठीक है, whose value remains constant। मतलब मान लो y इज इक्वल टू 2 बोला मैंने, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो चेंज करेगा नहीं, 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा। उसी तरह पाई जो है इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है, 22/7 हम लोग, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7 या 3.14, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ये वैल्यूज फिक्स्ड रहती है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपोनेंट ई का जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 2.71 अप्रोक्सीमेटली, तो ये भी फिक्स्ड रहता है, इसका भी वैल्यू चेंज नहीं करता है। अब वेरिएबल्स क्या है? तो ये सारे डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं बेसिकली, जो वैल्यू चेंज नहीं करता है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, राइट? सो अ वेरिएबल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड। फंक्शन क्या है? क्वांटिटी y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x if corresponding to any given value of x there exists a definite value of y. So हर x के वैल्यू के लिए एक डेफिनिट वैल्यू y का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक x के वैल्यू के लिए दो y का वैल्यू आ जाए, वो नहीं होगा पॉसिबल, तब वो फंक्शन नहीं है। अगर एक x के वैल्यू के लिए एक डिस्टिंक्ट y का वैल्यू आए, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। द फ्रेज y इज अ फंक्शन ऑफ x इज रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू fx। तो जो फ्रेज हम लोग कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, उसको हम लोग y इज इक्वल टू f ऑफ x करके रिप्रेजेंट करते हैं। For example, consider that y is a function of variable x which is given by y is equal to 3x square plus 7x plus 2. तो ये क्या हो गया? y is a function of x, ये क्या? algebraic function हो गया। Okay, so y is equal to 3x square plus 7x plus 2। ये हम लोग पीछे अभी बात भी किए थे, इसको हम algebraic function कहेंगे। अब if x is equal to 1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 1 निकालना है, तो y is equal to एट x is equal to 1 तुम देखोगे तो ये x के जगह 1 का वैल्यू पुट कर लिया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 3 + 7 10 + 2 12 हो गया। नाउ एंड व्हेन x is equal to 2 y is equal to, उसी तरह अगर x का वैल्यू 2 है तो मतलब एट x is equal to 2 y का वैल्यू 3 into 2 square plus 7 into 2 plus of 2, so this is 4 3s are 12 plus 14 plus 2, so this is 28. So therefore when the value of the variable x is changed, the value of the function y also changes, but corresponding to each value of x we get a single definite value of y.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल डेफिनिट वैल्यू ऑफ y। दो वैल्यू ऑफ y नहीं मिल सकता है, एक x के वैल्यू के लिए तुम्हें एक ही वैल्यू ऑफ y मिलेगा। ये बेसिक फंक्शन का डेफिनेशन है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू मिल रहा है मतलब वो फंक्शन ही नहीं, तब उसको फंक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे। So when y is equal to 3x square plus 7x plus 2 represents a function of x, तो ये जो है इसको algebraic function of x बोलते हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब डिफरेंशिएशन क्या है? The derivative of a function determines the rate of change of dependent variable with respect to an independent variable। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? y था। मतलब डिफरेंशिएशन हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का डेफिनेशन है। इसको हम डेफिनेशन कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। सो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या बताता है हमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब चेंज इन y को डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन x को डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x। मैथमेटिक्स में डेल्टा का मतलब चेंज होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग लिख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है? कंसिडर अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू fx। बाय डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, the variable y has a definite value for every value of the variable x। y का एक definite value है, you will find a definite value of y। अगर तुम x का वैल्यू x से चेंज करके x प्लस डेल्टा x कर देते हो और उसके वजह से, उस चेंज के वजह से y का वैल्यू चेंज होके y प्लस डेल्टा y हो जाए, ठीक है? x से चेंज करने से हमें पता है कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x का वैल्यू चेंज करें। प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट करें प्लीज। x का वैल्यू चेंज होने से, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको चेंज करने की वजह से अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है तो हम लोग इसको बेसिकली ये कहते हैं कि x में चेंज आया, वो x से x प्लस डेल्टा x बन गया। चेंज हम लोग ऐड कर दिए x में, और y में कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज y में आया वो y से लेके y प्लस डेल्टा y हो। सो अब डेल्टा x क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन वेरिएबल x। स्मॉल चेंज मतलब इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज कर दिया तुमने वैल्यू, उसके इंक्रीज करने से y में जो इंक्रीमेंट आया उसको डेल्टा y कहते हैं। डेल्टा y is the increment in the value y due to change in delta x। तो डेल्टा y by डेल्टा x हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, राइट? सो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x हो गया ड्यूरिंग द इंटरवल x to x plus डेल्टा x। तो हमने जब x को x में चेंज लाके x प्लस डेल्टा x कर दिया तो करस्पॉन्डिंगली y में चेंज y प्लस डेल्टा y बन गया y, ठीक है? Now to find the rate of change of y with respect to x at a particular value of x, delta x has to be very small। ये जो डेल्टा y by डेल्टा x है ना, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ये, ठीक है? अब हम लोगों को कह रहा है कि ये एवरेज रेट की जगह इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y का मतलब उस मोमेंट पे क्या चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली उस
मोमेंट पे क्या चेंज आएगा वो निकालने के लिए दैट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो जब हम लोग उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेल्टा x को बहुत छोटा करना पड़ेगा, उस चेंज को बहुत छोटा करना पड़ेगा. सो इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कह रहा है अगर डेरिवेटिव जो है, वी डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x एज डेल्टा y बाय डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0. ये कब होगा, जब डेल्टा x 0 के बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट, है ना. एग्जैक्टली 0 होगा तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 मतलब इट इज टेंडिंग टू 0. इसका मतलब होता है डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर आ जाए, 0.001, बहुत छोटा क्वांटिटी आ जाए. सो इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, उस केस में डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम लोग लिखते हैं dy बाय dx, राइट. सो लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x is equal to dy upon dx. ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का. ये जो dy बाई dx है मतलब डिफरेंशिएशन, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव. सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग कहते हैं. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब डेल्टा x को बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा, एकदम ऑलमोस्ट 0 के बराबर, तब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x आता है उसको हम लोग dy अपॉन dx कहते हैं. आ रहा समझ में बच्चों? यस सर. लिख लिया सबने? यस सर. सो वही चीज यहाँ कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज dy अपॉन dx इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. यही चीज अभी हम लोग बात भी कर रहे थे. सो d बाई dx, ये जो सिंबल है, दिस इज रेट, सिंबल फॉर रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x. तो जिसके भी आगे लगा दो, y के आगे लगा दो ये d बाई dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. अगर यही चीज हम लोग g के आगे, कोई फंक्शन है g, तो डेरिवेटिव ऑफ g विथ रेस्पेक्ट टू x कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ g विथ रेस्पेक्ट टू x कहलाएगा. सो जिस भी फंक्शन के आगे हम लगा देते हैं, राइट, वो उसका रेट ऑफ चेंज निकाल देता है. तो d बाई dx क्या है, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x निकालता है कभी भी. इसी को हम लोग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x भी कहते हैं. क्लियर है? यस सर. लिख लिया सभी ने? यस सर. अब हम लोग कहते हैं फिजिकल मीनिंग क्या है dy बाई dx का, वो समझते हैं. So ratio of small change in function of y and the variable x is called average rate of change of y with respect to x. For example, if a body covers a small distance delta s in small time delta t, तो average velocity क्या बोलते हैं, change in distance, मतलब distance travel by time taken, उसको delta s by delta t कर सकते हैं. उसी तरह velocity of a body changes by a small amount of delta v in small amount delta t. मान लो वेलोसिटी चेंज कर रहा है डेल्टा v से अगर डेल्टा t टाइम में, तो वहां पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t हो जाएगा. ये एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा. सो व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0,
जब ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाता है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज था जब हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करते हैं, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और वही लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज So instantaneous rate of change of y with respect to x हो जाएगा। So the differentiation of a function with respect to a variable implies the instantaneous rate of change of function with respect to that variable. Likewise, instantaneous velocity of the body. So v is equal to delta s by delta t, limit delta t tends to 0, उसको ds by dt, rate of change of displacement upon time. So differentiation अगर हम डिफरेंशिएशन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल्टा वी डी वी अपॉन डी टी, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग फिजिक्स में अभी आगे पढ़ेंगे भी, ये तो अभी ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन है। तो ये कैसे आता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को डी एस अपॉन डी टी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में जो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। सो थ्योरम्स फॉर डिफरेंशिएशन, क्या क्या थ्योरम यूज करते हैं अगर हमारे पास कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। सो इफ सी इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो उस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा 0 मिलता है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। उसी तरह अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू सी इंटू यू, जहां पे c एक कांस्टेंट है और u कोई फंक्शन ऑफ x है, तो उस केस में हम लोग का ये क्या होता है, जो कांस्टेंट है, जैसे हम dy बाई dx करेंगे तो डिफरेंशिएशन y की जगह cu लिख लिया। c कांस्टेंट है तो इसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये c इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास जैसे जो फॉर्मूला होता है, अच्छा एक बार फॉर्मूला दिखा दे फिर आपको बताएं कि भाई अगर कोई फंक्शन, ये वाला जो 6th वाला फॉर्मूला अगर आप देखो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जब होता है dy बाई dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो n क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 होगा। तो जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को 1 से कम कर देंगे। मतलब कि अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर 4 को x के रेस्पेक्ट में, तो पावर को, इस फॉर्मूला को यूज करें तो n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ 4 है, 4 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 कर देंगे, तो ये क्या हो गया 4x क्यूब हो गया। तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 4x क्यूब इस फॉर्मूला से। तो कभी भी जब x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। उससे ये वाला हमने निकाला x टू द पावर 4 का। अब यही चीज अगर इस फॉर्मूला को देखो, अगर हमारे पास फंक्शन होता y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 के जगह y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 होता। 5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया c, और ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया ना, ये फंक्शन u हो गया, ये फंक्शन है x टू द पावर 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम dy बाई dx लिखेंगे ना, तो मतलब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं 5x4 को x के रेस्पेक्ट में,
तो जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशियल के बाहर आ जाता है। इसको 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमें पता ही है x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हमने निकाल रखा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4x क्यूब विच इज इक्वल टू 20x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये इसके लिए एग्जाम्पल लिख लो, और ये 6th वाले के लिए एग्जाम्पल लिख लो, ये वाले। इस फॉर्मूले का एग्जाम्पल है, 6th वाले का एग्जाम्पल है, ये 2nd वाले के लिए एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes. अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 2-3 फंक्शन अगर है, मतलब थर्ड वाला कर रहे हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, मतलब 3 फंक्शन u v और w अलग अलग फंक्शन हैं x के, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन वाली चीज को अंदर लेके चले जाते हैं ब्रैकेट में, पहले u को डिफरेंशिएट कर लिया, प्लस माइनस v को कर लिया, और फिर w को कर लिया, मतलब इन सब को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें थर्ड वाले का, तो मान लो हमें डिफरेंशिएट करना है 4x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 7, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। हमने क्या बोला कि इसको अंदर लेके साथ जा सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 4x4 को जब x के रेस्पेक्ट में किया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में किया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ x को x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ 7 को x के रेस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल टू 4, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, प्लस 2 जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल के आ जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, प्लस x का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 1 माइनस 1, प्लस 7 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हम लोग देखें है ना, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 हो गया, 16x क्यूब हो गया, और ये 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 6x हो गया, x टू द पावर 0 1 होता है, प्लस 0 ही है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx। क्लियर है? तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला साइन है उसके अंदर डिफरेंशिएशन को हम लेके ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसका, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोशेंट रूल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, और इसको कहते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, या कर लेते हैं इसको, तुमने लिख लिया ये वाला? अब अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल की बात करें तो y इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू v। देखो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x।
तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप y मतलब डिफरेंशिएट करोगे y को x के रेस्पेक्ट में, तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसमें क्या करोगे, पहले u को कांस्टेंट ले लोगे और v को डिफरेंशिएट करो, प्लस ऑफ v को कांस्टेंट ले लो और u को डिफरेंशिएट करो। तो ये हो जाता है फॉर्मूला आपका बेसिकली। तो इसको हम लोग मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x। ये दो फंक्शन हो गया, ये फंक्शन मान लो u है और ये फंक्शन v है। तो पहले हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करना होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को, तो हम लोगों ने बोला पहले भाई u को कांस्टेंट ले लो, मतलब u को कुछ मत करो, u को बाहर ले लो एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएट किसको कर दो, एक्स क्यूब प्लस 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, प्लस ऑफ उसके बाद कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x को कांस्टेंट ले लो और u को डिफरेंशिएट कर लो, मतलब v को कांस्टेंट लेके u को डिफरेंशिएट कर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे ही बाहर रहने देंगे, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2x को 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x, ये u हो गया, v को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x होगी। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x, इसको सॉल्व कर लेंगे अगर एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, तो 3x 4 हो गया, 3x 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा 2x 4 और 2x इंटू 2x हो जाएगा 4x स्क्वायर। इन सबको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 5x 4 प्लस 4 प्लस 2 6x स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई एंड फिनिश डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। तो तुम लोग को जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भेजेंगे वो एवरेज वेलोसिटी और जो इसके पहले वाले क्लास में जो चीजें हुई हैं उस पर बेस्ड होगा। ये एक बार कंप्लीट कर ले, फिर हम डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस तुम्हें देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर कर के आएगा, ये एक बार में डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, बिकॉज ये ऐसे भी मैथ्स में 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं और 11th में थोड़ा सा है, और उसके अलावा मतलब ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है मैथ्स का। तो थोड़ा समय लगेगा, घबराना नहीं है। जो एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको समझते जाना है कि इसमें क्या मेथड लगाए हैं, क्या कर रहे हैं, बस समझते जाना है। एक बार जब समझ लेंगे तो उसके बाद खुद से भी होने लगेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज यहीं पे रुकते हैं।